आत्मा नमस्ते। हेल्थ और वास्तु की इस सीरीज में आज बात करेंगे पैरालिसिस या पैरालिटिक अटैक के बारे में। हमने देखा कि कोई भी बीमारी अगर हो रही है तो वहाँ पे वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है। अगर बात करें पैरालिसिस के बारे में, अगर कभी भी ऐसी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, उनकी गाइडेंस में मेडिसिन लें, उनकी गाइडेंस में अपने सारे टेस्ट कराएं और जैसे वो गाइड करते हैं वैसे उनकी गाइडेंस में सभी कामों को करें, सारे प्रिकॉशन लें। कभी भी ऐसा ना करें कि वास्तु या कोई भी हीलिंग मोडालिटी को आप ऐसे अपना लें कि यही सब कुछ है। मेडिकल साइंस का अपना एक रोल है, ये बाकी सारी चीज़ें ऑकल्ट साइंसेज आपकी लाइफ को बेटर कर सकता है, आपकी लाइफ को बहुत सुगम बना सकता है, लेकिन फिर भी जहाँ पे हमें मेडिकल साइंस की ज़रूरत है वहाँ पर हम मेडिकल साइंस को ज़रूर अपनाएंगे और अपने हीलिंग रेट को बढ़ाने में और इन सभी चीज़ों का एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अगर समस्या नहीं है तो वास्तु कराने के बाद समस्या नहीं आती है, कम समस्याएं आती हैं, और अगर समस्या आ चुकी है तो उसको रिवर्स करने में वास्तु आपकी हेल्प करता है, आपकी हीलिंग रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। बात करें पैरालिसिस के बारे में, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर ओवरहेड वाटर टैंक हो, सेप्टिक टैंक हो या फिर वहाँ पे लाल रंग हो, पीला रंग हो, तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे पैरालिसिस को कॉज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके घर में हो जाती है वो है ब्रह्म स्थान। अगर ब्रह्म स्थान में भेदन है, किसी भी तरह का कोई पिट बना हुआ है, लिफ्ट है, गड्ढा बना हुआ है, तो ये भी आपको पैरालिसिस दे सकता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर होने वाली किचन भी आपको इस तरीके की समस्याएं देती है, और अगर वहाँ पे टॉयलेट होगा तो वहाँ पे ब्रेन की फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो मेंटल क्लैरिटी की दिशा है। तो टॉयलेट है तो उसको रिमूव कीजिए, किचन है तो उसको शिफ्ट कीजिए, या तो नॉर्थ के डायरेक्शन के अंदर या ईस्ट के डायरेक्शंस के अंदर आप उस किचन को शिफ्ट करें। अगर बात करें ओवरहेड वाटर टैंक की, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर ओवरहेड वाटर टैंक आ रहा है तो उसको एटलीस्ट आप साउथ की दिशाओं में शिफ्ट कर दें, नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर दें, साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर दें, मतलब उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे आपको, या फिर कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट तो ना दे, क्योंकि अगर आप उसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे ब्रेन की फंक्शनिंग में वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। अगर बहुत ज़्यादा किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो नॉर्थ की तरफ उसको शिफ्ट कर दें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अदरवाइज वहाँ पे पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आपको पैरालिसिस है तो उसके अंदर समस्या बढ़ जाती है। जैसे कि एक केस था जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट भी था और ओवरहेड वाटर टैंक था। अब उनको हमने कई बार ये बोला कि आप प्लीज़ इसको रिमूव कर लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उनके फादर को ऑलरेडी पैरालिसिस था भी, बट उन्होंने ये चीज़ नहीं मानी, और उनके पैरालिसिस के अटैक आने के बाद वहाँ पे कैंसर की समस्या भी देखने को मिली, क्योंकि टॉयलेट वहाँ था। और सब कुछ जानते हुए समझते हुए अगर हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। जब कोई इंसान हमारे जीवन से चला जाता है तब हमें लगता है शायद ये कर लिया होता, क्योंकि पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस में जो एक बात मुझे समझ में आई है वो ये है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ। पैसा, रिश्ते, नाते, लोग सब आ जाते हैं दोबारा, सारी चीज़ आप दोबारा रीबिल्ड कर सकते हो, लेकिन लाइफ से अगर आपकी लाइफ में जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो जीवन है, अगर वो जीवन ही सही नहीं है, उसके अंदर काफ़ी समस्याएं हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं वास्तु नहीं करा सकता, मेरे घर में ये समस्या है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ये हो रहा है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, तो जो कारण है उनका वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो हमेशा रहेंगे। लेकिन लाइफ के लिए कभी ना कभी तो आपको खड़े होकर ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये बहुत हो चुका है, अब मैं कोई डिसीजन लूँगा, ऑकल्ट फील्ड के अंदर लें या बिजनेस के अंदर लें या अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर लें। जब तक आप कोई काम करेंगे नहीं तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा उसका रिजल्ट क्या है, करके ही पता चलेगा। तो अगर कोई एक चीज़ आपको लग रही है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, अब आपको पता है आपके घर में ये समस्या है, और वो सारी वीडियो उसका क्रक्स एक निकल के आ रहा है कि ये समस्या है, तो एटलीस्ट अप्लाई करके देखने में क्या जा रहा है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो प्रॉब्लम तो वैसे भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर 1% भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, मेरे प्रियजन जो मेरे लव्ड वंस हैं उनकी लाइफ से वो प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी, और मेरी लाइफ का एक ध्येय है ना कि मेरे आसपास के लोग अच्छे रहें, मेरे आसपास के लोग स्वस्थ रहें, उनका जीवन सुगम हो, उनके जीवन में खुशियाँ हों। तो कभी भी लाइफ में ये स्ट्रगल नहीं करना चाहिए कि अरे नहीं ये नहीं करते हैं, अभी टाइम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के ऊपर काम कीजिए, 21 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, 90 दिन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स में रिजल्ट आता है, कुछ प्रॉब्लम्स में 6 महीने में रिजल्ट आता है, कुछ प्रॉब्लम्स में 9 महीने का समय लगता है, रिजल्ट आता है, बट रिजल्ट ज़रूर आता है। 21 डेज़ के अंदर रिजल्ट आता ही आता है। हाँ, आपकी कोई ऐसी समस्या है जो आपके हाथ की नहीं है, जो दूसरा कोई पार्टी इन्वॉल्व है, वहाँ पे समय लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। तो अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट एक बात अपना कर रखिए कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ। तो अगर कोई भी समस्या है, अगर आपके घर में कोई बीमारी है, कोई चीज़ है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, उनकी गाइडेंस में आप एक
प्रॉपर कंसल्टेशन लें, अपने सारे चेकअप कराएं और फिर वास्तु को, ऑकल्ट की सारी मोडालिटीज़ को, जिसको भी आप अपनाना चाहें, इस तरीके से अपनाएं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी और अपनी लाइफ को सुगम बनाने में अपनी खुद की मदद करें, किसी और की नहीं, अपनी ही मदद करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।